इस केस के अंदर ये है कि पीटीआई जो है उसने एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ा, एज ए पार्टी के तौर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा है। यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 210 या 215 है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट भी आई थी। अब ये है कि क्या इन प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन किए बगैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या ये फैसिलिटेट कर सकती है कि इस री इंजीनियरिंग करें इस फैसले की, या इसकी रिसाइकलिंग करें, या जो एंटी क्लॉक आप चलें। आर्टिकल 51 के अंदर 3 दिन है, उन 3 दिन के अंदर अगर आप एफिडेविट दे देते हैं तो आप उन एफिडेविट्स को विड्रॉ नहीं करते। अब 39 जो थे वो तो मान लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर उनका नहीं माना तो 41 के जो एफिडेविट हैं उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विड्रॉ किया ही नहीं जा सकता। और जब किया ही नहीं जा सकता तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह ये कह सकती है कि नहीं आप इनको दोबारा एक मौका दें और 15 दिन के अंदर ये करें। फिर उसके बाद जो है वो आप, और अगर ये रास्ता निकलेगा तो थ्रू आइन निकलेगा ना सर? नहीं, मैंने ये एक बड़ी वाज़ेह बात है काशिफ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप बात करते हैं तो उसकी प्लेन लैंग्वेज पे जाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जो है उसके अंदर जो है बड़ा लंबा चौड़ा फर्क है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप उसकी प्लेन लैंग्वेज पे जाएंगे। अगर इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए आएगा। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो रास्ता दिखा के उन सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी चीजें बाईपास करे, जबकि इन प्रोविजंस को आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 या सेक्शन 104 या रूल 92, 94 की वायरीज को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज नहीं किया गया। हाँ, ये कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट कि अगर वो इस नतीजे पे पहुंच रही थी तो ये कह देती कि हम इस मामले को, चूंकि हमारे पास ये नहीं है, इलेक्शन कमिशन जो है एक्ट पर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन को इस पे रिव्यू पे जाना चाहिए। देखिए इलेक्शन शॉर्टली, देखिए काशिफ, रिव्यू तो उसके खिलाफ किया जाएगा ना कि जो पार्टी हो। देखिए ना पीटीआई पिटीशनर है ना पीटीआई रिस्पोंडेंट है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा कि आर्टिकल 188 के नीचे जो है किसके खिलाफ रिव्यू किया जाए। रिव्यू तो जजमेंट के अंदर होता है लेकिन किसी ना किसी पार्टी को रिलीफ मिलता है, लेकिन ये पहला रिव्यू इसके अंदर आएगा। मैंने आज तक नहीं देखा कि आप उस शख्स को रिव्यू बना रहे हैं कि जो आपकी ओरिजिनल लिटिगेशन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर पार्टी नहीं है, लेकिन अब आप उसको रिव्यू बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको फायदा दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फेवर में किया। तो मैं ये समझता हूं कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पीटीआई या इलेक्शन कमीशन आके हमें पूछे भी, तो ये भी वो एक इंप्लीमेंटेशन साइड वाले ये मेंबर्स बैठे हैं जो आपका पनामा वाला केस का उस कॉन्टेस्ट में आए। लेकिन मुझे ये लग ये रहा है कि ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा और वहां पे जाके इस चीज के अंदर आएगी, चूंकि ये लिस्ट ही नहीं थी कि क्या जो आपकी जजमेंट आई है उसको आर्टिकल 51 को क्या करें, आर्टिकल 106 को क्या करें, सेक्शन 104 को क्या कहें, रूल 92, 94 को न कहें। और मेरा ख्याल है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको फिर देखेगी और फिर जो भी फैसला करे उस चीज के अंदर मामला किसी सेटल डाउन की तरफ जाएगा।